क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द कार इज 30 डिग्री। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ये पढ़ते ही आपने समझ जाना है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है, क्योंकि जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसी को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। अब क्वेश्चन में ना हमेशा ये क्लियरली मेंशन्ड होता है कि कहां से देखना है और कहां पे देखना है। ये देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप की तरफ देखना है और कहां से देखना है, फ्रॉम द फुट ऑफ द कार, कार के फुट से। जब आप बिल्डिंग के टॉप की तरफ देखते हो तब एंगल 30 डिग्री का बनता है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द कार फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। उसके बाद एक और एंगल बन रहा है, कार के टॉप की तरफ देखना है बिल्डिंग के फुट से, तब जो एंगल है वो 60 डिग्री का बनता है। इफ द कार इज 50 मीटर हाई, कार की हाइट आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखी है कि 50 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग की जो हाइट है ना वो हमने कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन में दो चीजों की बात हो रही है, एक तो बिल्डिंग की बात हो रही है और एक कार की बात हो रही है। कार की जो हाइट है वो क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखी है 50 मीटर है, और बिल्डिंग की जो हाइट है वो हमने कैलकुलेट करनी है। साथ में दो एंगल्स भी दे रखे हैं, एक एंगल 30 का है और दूसरा एंगल 60 का है। एक बार आपने बिल्डिंग के टॉप को देखना है कार के फुट से, और एक बार आपने कार के टॉप को देखना है बिल्डिंग के फुट से। एक बार एंगल 30 का बनता है और एक बार एंगल 60 का बनता है। अब देखो, जिसकी हाइट ज्यादा होती है ना उसको देखने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन भी ज्यादा बड़ा बनता है। अब यहां पे 60 वाला जो एंगल है वो बड़ा है ना, और 60 का एंगल तब बनता है जब आप कार के टॉप की तरफ देखते हो, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। कार के टॉप की तरफ देखने पे क्योंकि ज्यादा बड़ा एंगल बन रहा है तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो कार है ना उसकी हाइट बिल्डिंग की हाइट से ज्यादा होगी। एक एंगल 30 का है, दूसरा एंगल 60 का है। ये जो 60 वाला एंगल है वो बड़ा है। 60 का एंगल तब बनता है जब कार के टॉप की तरफ देखा जा रहा है, तो इससे ये क्लियरली पता चलता है कि जो कार है ना उसकी हाइट ज्यादा होगी, बिल्डिंग की हाइट से ज्यादा बड़ी हाइट है कार की। तो भी देखो, हमने डायग्राम में भी ना बिल्डिंग को जितना बड़ा शो किया है, कार को उससे ज्यादा बड़ा शो किया है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब ये देखते हैं कि ये वाला डायग्राम आप कैसे बनाओगे। सबसे पहले तो ना आपने ग्राउंड लेवल बनाना है। उसके बाद दो चीजों की बात हो रही है ना, एक बिल्डिंग की और एक कार की। तो ये नीचे वाली लाइन बनाने के बाद, ग्राउंड लेवल बनाने के बाद, एक तरफ आप बिल्डिंग बनाओगे और दूसरी तरफ आपने कार बना देना है। ये वाली जो लाइन है बी से लेकर सी तक, ये बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाली जो लाइन है ए से लेकर डी तक, ये हमारे कार को रिप्रेजेंट कर रही है। कार की हाइट ज्यादा इसलिए बनाई है, एंगल से पता चल गया एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पे 60 का था। कार को देखने के लिए ज्यादा बड़ा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, इसका मतलब है कि कार की जो हाइट है वो बिल्डिंग की हाइट से ज्यादा होगी। और कार की हाइट हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे भी रखी थी 50 मीटर, तो यहां पे हमने 50 को भी रिप्रेजेंट कर दिया। बिल्डिंग की हाइट हमने कैलकुलेट करनी है, तो बिल्डिंग की हाइट को हम x मान लेते हैं, और बिल्डिंग और कार के बीच में ये कितना डिस्टेंस है ये हमें पता नहीं था, तो इस डिस्टेंस को हम y मान लेते हैं। अभी जो दो एंगल्स दे रखे हैं ना उन एंगल्स को भी रिप्रेजेंट कर देना है। देखो फर्स्ट लाइन में टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ कार, कार के फुट से जब आप बिल्डिंग के टॉप की तरफ देखते हो तब एंगल बनता है 30 का, और बिल्डिंग के फुट से जब आप कार के टॉप की तरफ देखोगे तब एंगल बनेगा 60 का। जब आप कार की तरफ देखोगे ना तब एंगल 60 का है, जब बिल्डिंग के टॉप की तरफ देखा जाएगा तब एंगल 30 का बनाना है। क्लियर होगा डायग्राम कैसे बना है। ये वाला x हमने फाइनली फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन में इस डायग्राम के अंदर आपको दो ट्रायंगल्स क्लियरली नजर आ रहे हैं ना। एक तो ये ट्रायंगल है ABC, ये वाला ट्रायंगल। एक बार इसमें ट्रिग्नोमेट्री को यूज करना पड़ेगा। फिर जो दूसरा ट्रायंगल है वो ये है BDA, ये वाला ट्रायंगल। उसके बाद फिर इस वाले ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री को यूज करेंगे। पहले जो छोटे वाला ट्रायंगल है ना ABC, पहले इस वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। यहां से हमारे पास ना ये x और y के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा।
एंगल के जो सामने वाली साइड होती है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये जो नीचे वाली साइड है वो हमारा बेस है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो tan के इक्वल होता है। तो एक बार tan थीटा यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में यूज करेंगे, फिर इस वाले ट्रायंगल में यूज करेंगे। तो डायग्राम बनाने के बाद फिर आप अपने आंसर में लिखोगे इन ट्रायंगल ABC tan ऑफ 30 डिग्री। इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ABC ट्रायंगल नजर आ गया। इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये एंगल 30 है। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये B से लेकर C तक ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की जगह पे आएगा BC, और बेस नीचे वाली साइड है AB। ये जो नीचे वाली साइड है ना A से लेकर B तक, ये हमारा बेस है। क्लियर हो गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। BC को हमने x माना हुआ है और AB हमने y माना हुआ है। ये BC को हमने x माना हुआ है और A से लेकर B तक हमने y माना हुआ है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से आ जाता है y इज इक्वल टू √3x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। y और x के बीच में एक रिलेशन हमने एस्टैब्लिश कर लिया है। अब आगे चलते हैं, दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं। फिगर हमने दोबारा से ड्रॉ कर दी। अब ABD, ये वाला जो ट्रायंगल है ना ABD, इस वाले ट्रायंगल की बात करनी है। इन ट्रायंगल ABD tan 60, अब यहां पे जो एंगल है वो 60 डिग्री है। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाला एंगल है ना 60 का, एंगल के जो सामने वाली साइड है वो परपेंडिकुलर होता है। तो A से लेकर D तक ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बनेगा AD, और जो नीचे वाली साइड है ये बेस है AB, बेस की जगह पे AB आएगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं। tan 60 होता है √3। ये AD की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 50 है, ये AD की वैल्यू 50 है, तो AD की जगह पे 50 और AB हमने y माना हुआ है। यहाँ से रीअरेंज करना है, ये y इस तरफ आ जाएगा, √3 इधर नीचे आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बन जाता है y√3 इज इक्वल टू 50। यहाँ तक पहुँच जाओगे, वहाँ से बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब अगले स्टेप पे y की जगह पे ना y की वैल्यू पुट कर दी है। ये देखो लास्ट पेज पे ये हमने y की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है ना, y इज इक्वल टू √3x। तो y की जगह पे ये वाला √3x पुट कर देते हैं। ये y की जगह पे √3x पुट कर दिया। √3 मल्टीप्लाई बाय √3 वो 3 होता है। ये वाला 3x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाती है 50/3 मीटर। दिस इज द आंसर। डिनोमिनेटर में नंबर हो तो चलेगा, आप यहाँ पे अपने आंसर को छोड़ सकते हो। बुक के अंदर ऐसे दे रखा है, बुक के साथ अगर आपने मैच करना है तो ये डिवीजन कर देना। ये 50 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर आएगा और 16 क्वोशिएंट होता है, तो ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देना है। ये 50 को 3 से डिवाइड कर रहे थे ना, तो डिनोमिनेटर में तो 3 ही आएगा, ये क्वोशिएंट था और ये रिमाइंडर ऊपर लिखना होता है। तो 16 × 2/3 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसे सॉल्व करो तो 50/3 ही बनता है। और वैसे अगर आप 50 को डायरेक्टली 3 से डिवाइड कर दो तो 16.66 आता है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो 50/3 ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, और कंप्लीटली डिवाइड करके डेसिमल पॉइंट में ले आओगे तो 16.66 आएगा, ये भी चलेगा। तो चाहे ऐसे लिखो, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। दिस इज द आंसर।